सीधे आपको ले चलते ओडिशा गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पाई का संग्राम, उसके लिए सिक्का और डाक टिकट जारी करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उड़िया सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। उनके पास से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप भी है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और जब पूरा देश राम मंदिर का जश्न मना रहा था, तब ये नवीन बाबू की सरकार ओडिशा की जनता को राम जन्मभूमि के महोत्सव में शामिल नहीं होने देती थी। इन्होंने अलग अलग प्रकार से उत्कल जनता को राम महोत्सव में शामिल होने से रोका। मैं आज नवीन बाबू को कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, जो राम उत्सव को रोकता है, ओडिशा की जनता इसी को कभी माफ नहीं करती है, कभी नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये पूरा देश नक्सलवाद से त्रस्त था। मोदी जी ने 10 साल के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्त कर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर चले जाते थे। मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को साफ करने का काम नरेंद्र मोदी ने। हमारा ओडिशा नक्सलवाद से पीड़ित था। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ओडिशा के कई गरीब इलाकों में मोदी जी हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो चावल भेजते हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को भेजते हैं, ओडिशा को भी भेजते हैं। गरीबों को चावल मिलता है या नहीं मिलता है? अब नवीन बाबू क्या करते हैं?
वो चावल पर अपना ठेला लगा देते हैं, अपनी फोटो छाप देते हैं और गरीबों को कहते हैं ये चावल मैंने भेजा है। अरे नवीन बाबू, ठेले से किसी का पेट नहीं भरता। अगर देना है तो अंदर 2.5 किलो और चावल दे दो, आपका भला होगा। मगर मोदी की सरकार केंद्र में जो चल रही है वो चावल वाली सरकार है और नवीन बाबू की सरकार ठेले वाली सरकार है, ठेले वाली सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ठेला कोई गरीब खा सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, भूख लगे तो ठेले को खा सकते हो क्या? अरे नवीन बाबू, ठेले की जगह 2.5 किलो चावल भेजो तो गरीब का पेट भरेगा, पेट भरेगा। मगर आप चिंता मत करो, अब दूसरी बार नवीन बाबू नहीं आने वाले हैं। ओडिया सरकार, ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है, बाय बाय टाटा कह दिया। नवीन बाबू की जरूरत नहीं है। यहां अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है, भाजपा सरकार बनने। नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया, 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ गरीबों को घर में नल से जल दिया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना दी। मगर ओडिशा को नहीं मिलता है। मुझे बताओ अस्का वालों, ओडिशा के गरीब को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बोलो भाई, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये नवीन बाबू को लगता है आयुष्मान भारत से उनकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। मगर चिंता मत करो, 1 तारीख को नवीन बाबू जा रहे हैं और कमल आ रहा है। 1 जून से ओडिशा के सभी गरीबों को और 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख तक का सभी प्रकार का अस्पताल का खर्चा हम माफ करने वाले हैं। भाइयों बहनों, माफ करने। ये 25 साल में नवीन बाबू ने ओडिशा को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। आज गुजरात देखे, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखे, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। उड़ीसा में आज भी 6412 गांव है जहां रोड नहीं है। आप उड़ीसा में कमल फूल की सरकार बना दो, 2 साल में हर गांव में रोड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी। उड़ीसा के किसान की आय समग्र देश में कम है। क्यों कम है? इनके चावल औने पौने दाम में बिकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़, आपके पास का प्रदेश, भाजपा सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल चावल सरकार खरीदती है। भाइयों बहनों, ओडिशा के किसानों, मैं कहकर जाता हूं कि छत्तीसगढ़ का किसान का एक एक दाना हम 3100 रुपया धान का 3100 रुपया क्विंटल खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
भाइयों बहनों, 19 में 3.5% परिवारों को भी स्वच्छ जल मिलता था। मोदी जी ने आगे बढ़ाया, मगर अब भी 23% लोग छूट गए हैं। मैं ओडिशा की माताओं को कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 1 जून के बाद हर घर में नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैं तो गुजरात से आता हूं, देश के दूसरे हिस्से से आता हूं, मगर ओडिशा के ऊपर जैसे ही मेरा हवाई जहाज आता है, प्रभु जगन्नाथ को मेरा सर झुक जाता है।